हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में हमने एक लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम करते हैं लेक्चर नंबर 2 और आज भी हमारी क्या है, प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 6 to the power 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर कितना है 5। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, हमको बेटा क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गिवन है y is equal to 6 to the power 3 minus x square plus 3 plus x square whole power 5। ठीक है, अब पूछा है बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा, ये तो हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 6 to the power 3 minus x square प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5। ठीक है, अब आपको पता है जब दो फंक्शन प्लस में दिए हों तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 6 to the power 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा बेटा 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5। अब देखो बेटा, आपके पास इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है d बाय डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर x log a। ठीक है, ए कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखो ये है, दूसरा आपने पढ़ा है d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए। तो देखो बेटा ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो बेटा फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इस पूरे को, इसको आपने दिमाग में क्या रखना है बेटा एक्स। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स, ए की जगह कितना है 6, ए की पावर एक्स, एक्स की जगह कितना है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग ए, लॉग ए बोले तो बेटा लॉग 6 इंटू, अब जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 3 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, प्लस यहाँ देखो, यहाँ 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, इसका कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n। तो इस पूरे को आपने दिमाग में क्या रखना है बेटा x, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 इंटू, बेटा जिसको x माना था d बाई डी एक्स ऑफ किसको माना था 3 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, चलो कर दो, सॉल्व कर दो। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 6 टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 6 इंटू, बेटा देखो 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 5 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4। ठीक है, यही तो हुआ इंटू, देखो बेटा 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ है माइनस का और ये प्लस का है तो इसको पहले लिख लेते हैं। 5 टू कितना हो गया बेटा 10x 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 4 माइनस, ये हो गया बेटा 2x इंटू 6 टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 6 आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 2x माइनस 5 टू दी पावर x प्लस 10 स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। इसका करना है बेटा हमको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा आपको y इज इक्वल टू एक्स कॉस 2x माइनस 5 टू दी पावर x प्लस 10 स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। बेटा इसको क्या करेंगे हम, इसको सही से लिख लेते हैं x cos 2x माइनस 5 टू दी पावर x प्लस, बेटा ये 10 स्क्वायर x की पावर कितना है 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x टू दी पावर 8
2 और 4 की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये इनटू में है, तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये टू दी पावर एक्स और ये है हमारे पास में, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस टू एक्स माइनस 5 टू दी पावर एक्स प्लस 10x टू दी पावर 8। अब आपको पता है बेटा, अगर प्लस माइनस में कोई फंक्शन दिया है तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। तो ये तो बन जाता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस टू एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x टू दी पावर कितना बेटा 8, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे बेटा फर्स्ट सेकंड से, ठीक है, क्योंकि x की और cos टू एक्स की और ज्यादा मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकती, इतना ही रहेगा बस। तो इसको देखो फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos टू एक्स प्लस सेकंड एज इट इज cos टू एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस देखो बेटा ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए की जगह कितना है बेटा 5, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 10x की पावर 8 है, तो बेटा इस पूरे को आपने दिमाग में क्या रखना है, x क्या रखना है, x, x की पावर 8 का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स की पावर 8 बोले तो 10x की पावर 8 माइनस 1 इंटू बेटा जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, बोलो बात आई समझ में। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा x एज इट इज इंटू कॉस टू एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, माइनस साइन एक्स। तो इस पूरे को बेटा हमें क्या रखना है दिमाग में, x, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह कितना है 2x इंटू, अब बेटा जिसको x माना है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 2x, ठीक है, प्लस cos 2x एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस 5 टू दी पावर x log 5 एज इट इज प्लस ये है बेटा 8 10 टू दी पावर देखो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7x इंटू बेटा 10x का डिफरेंशिएशन क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करके लिख दो सही से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो बेटा 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन होगा ना, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू माइनस, तो ये हो गया माइनस 2x साइन 2x प्लस ये हो गया बेटा cos 2x, ठीक है, माइनस 5 टू दी पावर x log 5 प्लस ये हो गया बेटा 8 इंटू 10 टू दी पावर 7x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है आंसर। बोलो बेटा बात आई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब जब भी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हो तो आपको पता है बेटा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये आपका है न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद है, देखो सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन हम यहाँ लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल, यहाँ बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज दैट मीन्स साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो गया बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन क्या होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो कॉस सी एक्स प्लस डी
का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो बन गया बेटा आपका dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो cos सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज इनटू, देखो बेटा साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, साइन एक्स का। तो ये इस पूरे को आपने दिमाग में क्या रखना है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स। cos एक्स की जगह कितना है बेटा, एक्स प्लस बी। अब बेटा जिसको दिमाग में रखा है उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू cos सी एक्स प्लस डी का फॉर्मूला नहीं होता बेटा, cos एक्स का होता है। तो इस पूरे को दिमाग में क्या रखना है, एक्स। cos एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह कितना है बेटा, सी एक्स प्लस डी। अब जिसको एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में। चलो आगे देखो, dy बाय डी एक्स इज इक्वल cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू cos ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू, देखो बेटा ए एक्स प्लस बी में ए एक्स, ए कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस बी के साथ एक्स है ही नहीं तो बी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 माइनस, ये है बेटा साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू सी एक्स में देखो बेटा एक्स का होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1, तो सी इंटू 1 प्लस डी में बेटा एक्स है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, अपॉन में क्या आ गया बेटा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलो अब इसको सही से लिख देते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा बेटा ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, ये है सी, फिर ये आ रहा है बेटा साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बोलो बेटा, बात आई समझ में। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 6x प्लस ई टू दी पावर माइनस 6x अपॉन ई टू दी पावर 6x माइनस ई टू दी पावर माइनस 6x। ठीक है, तो देखो बेटा ये दोनों जो है लगभग लगभग सेम से दिखाई दे रहे हैं 6x 6x। तो देखो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन तो ये है, इसको लिख लेते हैं बेटा y इज इक्वल टू ये है ई टू दी पावर 6x प्लस, इसको ऐसे लिख लें बेटा 1 अपॉन ई टू दी पावर 6x। आपको पता है डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में भेजने पे पावर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसी तरह इसको कर लेते हैं ई टू दी पावर 6x माइनस ई टू दी पावर 1 अपॉन ई टू दी पावर 6x हो जाएगा। इसको देखो आगे बढ़ाएं तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर 6x इंटू ई टू दी पावर 6x प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर 6x अपॉन ये हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर 6x इंटू ई टू दी पावर 6x माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 6x, ई टू दी पावर 6x ई टू दी पावर 6x कैंसिल, y इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 6x प्लस 6x प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर 6x प्लस 6x माइनस 1, तो ये आ गया बेटा ई टू दी पावर 12x प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर 12x माइनस 1। ठीक है, अब बेटा ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 12x प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर 12x माइनस 1। ठीक है बेटा,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज करो तो ये तो आ गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो डिनोमिनेटर एज इट इज जाता है e टू द पावर 12x माइनस 1 एज इट इज इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो e टू द पावर 12x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज e टू द पावर 12x प्लस 1 एज इट इज इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है बेटा e टू द पावर 12x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो e टू दी पावर 12x माइनस 1 का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करो तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया e टू दी पावर 12x माइनस 1 एज इट इज इनटू बेटा इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो हमने आपको बताया है डी बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है e टू दी पावर x, e टू दी पावर 12x का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो 12x है इसको आपने दिमाग में क्या मान के चलना है x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e टू दी पावर x। अब बेटा जिसको दिमाग में x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इनटू d बाय डी एक्स ऑफ 12x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, माइनस e टू दी पावर 12x प्लस 1 एज इट इज इनटू बेटा फिर से e टू दी पावर 12x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 12x इनटू अब d बाय डी एक्स ऑफ 12x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, और बेटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है e टू दी पावर 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज e टू दी पावर 12x एज इट इज 12x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, तो 12 बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 12 e टू दी पावर 12x e टू दी पावर 12x माइनस 1 माइनस यहाँ से 12 आ जाएगा e टू दी पावर 12, तो 12 e टू दी पावर 12x और ये आ जाएगा बेटा e टू दी पावर 12x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, अब देखो बेटा ये दोनों कॉमन है ना, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 12, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, 12 e टू दी पावर 12x कॉमन, 12 e टू दी पावर 12x कॉमन, यहाँ तो बचा बेटा e टू दी पावर 12x माइनस 1, e टू दी पावर 12x माइनस 1 माइनस ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 12x और प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये भी माइनस कितना 1 अपॉन e टू दी पावर 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस 2 बचा, माइनस 2 इंटू 12 कितना हो गया बेटा माइनस 24 e टू दी पावर 12x अपॉन ये आ गया बेटा e टू दी पावर 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर रहा हूँ, देखो मैं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर स्क्वायर रूट x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो बेटा डरना नहीं, आपको बस ये पता है कि आपको इतना पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन, जब e की पावर x में कुछ दिया हो या e की पावर समथिंग दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। ठीक है, तो देखो गिवन है आपको y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब y इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू दी पावर स्क्वायर रूट x की पावर कितना है बेटा 1/2, इस स्क्वायर रूट का मतलब कितना हुआ पावर 1/2। अब आपको पता है किसी की भी पावर दी हो तो उसको हम क्या मान के चलते हैं दिमाग में x, फिर x की पावर n का फॉर्मूला बन गया फिलहाल, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो देखो बेटा ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर रूट x होल पावर कितना बेटा 1/2। ठीक है, तो अभी हमने दिमाग में इसको क्या रखना है बेटा x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, पावर आगे आएगी x की पावर, x कितना बेटा e टू दी पावर रूट x की पावर n-1, तो 1/2 -1 इंटू
अब बेटा जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है, इसी को x माना था। अब देखो ये तो बन गया बेटा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये आ गया 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स होल पावर 1/2 -1 इंटू, अब देखो बेटा e की पावर रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है e की पावर x का, तो इसका मतलब इस रूट x को आपने अपने दिमाग में क्या मान के चलना है, x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, x कितना है बेटा रूट x, इंटू अब जिसको आपने x माना था तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो देखो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर, देखो ये पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी बेटा, तो इसको लिखेंगे ऐसे ई टू दी पावर रूट एक्स की पावर 1/2, ठीक है, इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू, यहाँ देखो बेटा ये है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, ठीक है। अब यहाँ किसी को x मानना पड़ा नहीं मानना पड़ा, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, खत्म हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया बेटा 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स की पावर कितना है 1/2, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू, ये है बेटा ई टू दी पावर रूट एक्स, देखो इस ई टू दी पावर रूट एक्स को बेटा ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स, है ना, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू, ये है बेटा 1/2 एक्स की पावर कितना बच रहा है -1/2, नीचे आके प्लस की 1/2, ठीक है, तो देखो e टू दी पावर रूट एक्स से एक e टू दी पावर रूट एक्स कैंसिल, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 एक्स की पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स, और ये आ गया बेटा e टू दी पावर रूट एक्स टू दी पावर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, है ना, लिख सकते हैं, तो देखो अब डिफरेंशिएशन करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा 1/2 की पावर कितना हो गया 1/2, ठीक है, अब देखो x की पावर n का फॉर्मूला, यानी कि ये जो पूरा आपको दिया है इसको आपने दिमाग में क्या रखना है x, तो x की पावर n का फॉर्मूला ये बन गया बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाती है 1/2 x कितना है बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर कितना हो जाता है n-1 दैट इज 1/2 -1 इंटू, अब बेटा जिसको x माना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x किसको माना है आपने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये कैसे होगा बेटा, ये आपने पढ़ा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो उससे करेंगे इसको, तो देखो मैं बेटा इसको यहीं पे रोक दे रहा हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर रहा हूँ, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 2, ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर में एक्स नहीं है तो डिफरेंशियल जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर का आपको पता है कितना हो जाएगा 2x, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स नहीं है जीरो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा -2x, अपॉन क्या आ गया बेटा, अपॉन आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 2। ठीक है, अब देखो और सॉल्व करते हैं, 2x और 2x, तो बेटा यहाँ पे 2x कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x तो कॉमन आ गया, यहाँ से ये 2x कॉमन आ गया, बचा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 2। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2a स्क्वायर इंटू 2, कितना हो गया ये 4a स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा 2। ठीक है, इसको बेटा इसके साथ रख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा -1/2 इंटू इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा ये 4a स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बेटा 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया बेटा। देखो बेटा ये नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और नीचे प्लस का होके ये क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये है बेटा आपके पास 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 2। ठीक है, देखो बेटा ये आगे भी अभी सॉल्व हो जाएगा, मैं इसको रब कर दूं, देखो ये बेटा आगे भी सॉल्व हो जाएगा, देखो ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये है बेटा 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ये पावर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कितनी है बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये कितनी है 2। ठीक है, देखो बेटा ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2 इंटू ये है बेटा 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और 2, तो 1/2 पावर से 2 पावर में कैंसिल करेंगे, आधी पावर निकाल दो तो कितनी बची 1.5, 1.5 का मतलब हो गया बेटा 3/2। ठीक है, देखो आधी पावर कैंसिल हो जाएगी 2 से, तो 2 का आधा कितना, 2 से आधा निकल गया, कितना बचा 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, तो ये आ गया बेटा आपके पास 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बेटा अभी और भी सॉल्व हो सकता है, कैसे देखो ये है बेटा 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ये तो है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है इंटू इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों की पावर ऐड करोगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। अब इसकी पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ बेटा स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये बन गया बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किस में आएगा ये स्क्वायर रूट। अब बेटा ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया बेटा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, अब पावर ओपन कर दोगे तो a⁴ माइनस x⁴ नीचे आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करो कॉपी। कर लिया बेटा? देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक आसान चीज ये है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अंदर वाले। तो देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैं बेटा रेशनलाइज कर रहा हूँ तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर तो आ गया बेटा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको पता है, तो ये तो हो गया बेटा आपके पास 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंदर बेटा स्क्वायर्स आ गए तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा कॉस एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, इसको बेटा इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन आ गया इसकी जगह, अब डिफरेंशिएशन कर दो। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, यह आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स आंसर। ठीक है, देखो ये कितना आसान है। तो स्क्वायर रूट में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो तब सबसे पहले बेटा स्क्वायर रूट के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करो और छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग बेस में x है और ऊपर दिया है 4। तो देखो जब भी कभी बेटा इस तरह से होता है हमारे पास लॉग बेस में दिया है a और यहाँ दिया है b, तब ये होता है बेटा इसकी वैल्यू होती है log b अपॉन log a। ठीक है, log b अपॉन log a। इसी तरह से देखो इसको सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू log x4, पावर में नहीं है बेटा, ये अलग है ना, पावर में होता है तो आगे आ जाता है। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log 4 अपॉन log x, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4 इंटू log x की पावर -1। भाई पावर ऊपर जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगी। log 4 में बेटा log 4 में x नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये log x की वैल्यू है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो d बाय डी एक्स ऑफ, इसको लिखेंगे log 4 इंटू log x टू द पावर -1। बेटा log 4 में तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन होगा इसका d बाय डी एक्स ऑफ log x टू द पावर -1। ठीक है, तो ये आ गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू log 4 एज इट इज इंटू बेटा log x की पावर -1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको क्या मानना है दिमाग में, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 x की पावर, x की जगह कितना है बेटा log x टू दी पावर -1 है ना, n-1 होता है इंटू, अब बेटा जिसको x माना है उसका करेंगे dy बाय डी एक्स ऑफ, किसको x माना है log x को, तो log x, ये आ गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू log 4 इंटू -1 log x की पावर -2 इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो बेटा dy बाय डी एक्स आ गया आपके पास में
यहाँ देखो ये 1/x, log x नीचे जाएगा तो प्लस की पावर 2, तो ये आ गया बेटा log 4 अपॉन ये वाला x, और ये log x की पावर कितना बेटा 2। ठीक है आंसर। चलो कॉपी करो, देखो नेक्स्ट करता हूँ मैं ये रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 5 2x माइनस 3। तो सॉल्यूशन अभी बताया है कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा log 2x माइनस 3 अपॉन log 5। ठीक है, अब देखो बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ log 2x माइनस 3 अपॉन log 5। ठीक है, अब बेटा देखो log 5 में तो डिफरेंशिएशन होना है, तो 1 अपॉन log 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लो। डी बाय डी एक्स ऑफ किसका होना है, log 2x माइनस 3 का। ठीक है, अब log 2x माइनस 3 का फॉर्मूला नहीं होता आपके पास, फॉर्मूला किसका होता है, log x का। तो इस पूरे को बेटा, इस पूरे को हमने क्या मानना है, x मानना है। तो देखो क्या होगा, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5 इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, x बोले तो बेटा 2x माइनस 3 इंटू, अब जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3। तो ये आ गया बेटा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5 इंटू 2x माइनस 3 इंटू, देखो बेटा 2x में 2 का नहीं होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3, x नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू 0, डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, तो 2 डी बाई डी एक्स आ गया बेटा 2 अपॉन log 5 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, अब बेटा देखो आंसर में क्या करना, 2x माइनस 3 को पहले लिख लेना, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि log 5 इंटू 2x माइनस 3, तो इसको ऐसे लिख देना 2x माइनस 3 इंटू log 5। ठीक है आंसर। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 7 log x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू log 7 log x। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, एक ही जगह आपको क्या दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है बेटा आपको 7। ठीक है, और b की जगह आपको क्या दिख रहा है, b की जगह आपको दिख रहा है log x। क्या दिख रहा है, log x। तो बस ये फॉर्मूले में आपने रखना है, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log b अपॉन log a, log b कितना है बेटा log x, तो log x अपॉन log 7, है ना, एक ही जगह कितना है 7, तो log a 7 और log b की जगह कितना है बेटा log a। ठीक है, बात आई समझ में। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो log 7 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो log 7 तो बेटा बाहर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, log x। ठीक है, अब बेटा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 7 एज इट इज इंटू, देखो बेटा log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है x का। तो इस पूरे को दिमाग में क्या रखना है, x, log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 अपॉन x की जगह कितना है बेटा log x इंटू, अब जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये आ गया बेटा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ठीक है, इंटू ये आ गया log 7 इंटू ये आ गया log x, आंसर। ठीक है बेटा, तो आगे समझ में। चलो नेक्स्ट देख, इसको रब कर दूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 6x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू log 6 और ये दिया है बेटा log 6x। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो बेटा आपके पास एक ही जगह कितना है 6, तो एक ही जगह तो आपके पास है 6।
ठीक है। और b की जगह कितना है बेटा, ये पूरा b की जगह है, तो b की जगह है आपके पास log 6x। तो y को ऐसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a, तो log b कितना है बेटा, log 6x अपॉन a कितना है बेटा, log a, तो log a है 6, तो ये log 6। ठीक है। अभी देखो ये फिर से वही है log a b, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो log एज इट इज, इसको लिख सकते हैं बेटा log x अपॉन log 6 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा कितना, log 6। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। चलो अब देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन log 6, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ log x अपॉन log 6, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 6 एज इट इज इनटू, बेटा log के साथ में जो भी कुछ होता है उसको दिमाग में क्या रखते हैं, x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x बोले तो बेटा log x अपॉन log 6 इनटू, बेटा जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ log x अपॉन log 6 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको अभी, तो ये हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो log 6 से log 6 कैंसिल, तो ये बचा 1 अपॉन log x इनटू, देखो बेटा 1 अपॉन log 6 का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो बेटा आंसर आ गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू log 6 इंटू log x। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो कर लिया बेटा, देखो नेक्स्ट, देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू, गिवन है बेटा ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं log x अपॉन log 9 प्लस, इसको लिख सकते हैं log 9 अपॉन log x प्लस, इसको लिख सकते हैं बेटा log x अपॉन log x प्लस, इसको लिख सकते हैं बेटा log 9 अपॉन log 9, लिख सकते हैं, कैंसिल कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास y इज इक्वल टू log x अपॉन log 9 प्लस log 9 अपॉन log x प्लस, ये था 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो log लाइन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 अपॉन log 9 बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, प्लस log 9 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, log 9 बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन log x। ठीक है, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2, है ना। चलो करते हैं, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 9, log x का डिफरेंशिएशन सिंपल है 1 अपॉन x प्लस log 9 एज इट इज इनटू, इसको देखो बेटा log x 1 अपॉन log x है, log x ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की 1, तो डिफरेंशिएशन होगा -1 log x की पावर -1 है ना। नई बात समझ में आई, चलो नहीं आई तो डी बाय डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं ऐसा log x की पावर -1, ठीक है, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2, डिफरेंशिएशन कितना होगा कांस्टेंट वैल्यू का बेटा 0। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स log 9 प्लस ये है बेटा log 9 इनटू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे टर्म को क्या मानना है x, तो x की पावर -1 का क्या हो जाएगा -1, x की पावर बोला तो log x की पावर -1 इनटू, जिसको x माना था बेटा उसका डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ log x। तो देखो ये आ गया आंसर, डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x log 9 प्लस log 9
प्लस नहीं बेटा, ये -1 इंटू ये माइनस हो जाएगा log 9, ये log x की पावर -2 है, नीचे आके हो जाएगी बेटा +2, log x की पावर कितना +2, और ये log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 1/x। ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, हो गया ना। चलिए, तो बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने अपना काम किया, आप लोग अपना काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आई हो तो, और आपके दोस्त जिनके काम की ये वीडियोज है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में बेटा हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा आपको क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।